नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप लाइव सिटीज़ से मुखातिब हैं। बिहार में अगस्त महीने में एक राजनीतिक उथल पुथल हुआ और भाजपा जो सत्ता में थी विपक्ष में आ गई और कांग्रेस और राजद जो विपक्ष में था वो सत्ता में आ गई। नीतीश कुमार ने आप यूँ कहें कि पलटी मारी और ये राजनीतिक उथल पुथल के बाद एक सरकार बनी जो महागठबंधन की सरकार बनी, 6 दलों की सरकार बनी। उसमें जीतन राम मांझी भी थे और कांग्रेस राजद जदयू की सरकार बनी। अभी सरकार 9 अगस्त को बनने के बाद, जो अगस्त में उथल पुथल के बाद सरकार बनी, उसके बाद 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। राजद के 2 मंत्री, एक सुधाकर सिंह और दूसरे कार्तिकेय सिंह, इनका इस्तीफा हुआ और कांग्रेस को उसमें 2 और 4 मंत्री बनना था, जिसमें 2 मंत्री बनाए गए। जो मंत्री पद के दावेदार थे कांग्रेस में 2, वो मंत्री नहीं बने और जिनकी चर्चा नहीं थी वो मंत्री बन गए, एक अल्पसंख्यक और एक दलित समाज से। अब मंत्रिमंडल विस्तार की तब से चर्चा हो रही है, 2 मंत्री के इस्तीफे से जो खाली हुआ है, और कांग्रेस की जो दावेदारी तब से रही है कि 2 और मंत्री बनाया जाना चाहिए। और जब ये सवाल आता है तो मुझे तो लगता है कि अभी सवाल राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया के लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गया है। जब कभी मुख्यमंत्री से मुखातिब होते हैं मीडिया के लोग तो ये सवाल पूछते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है, और इस सवाल आते ही नीतीश कुमार बगल में कभी तेजस्वी की तरफ इशारा कर देते हैं। मतलब वो कहना है कि अब विस्तार यदि होना है तो जाने राजद, इसलिए कि राजद के ही माध्यम से इस महागठबंधन में कांग्रेस शरीक हुई थी, तो टाल देते हैं उधर। मतलब ये है कि लगता है कि राजद ही कांग्रेस का यहाँ भविष्य तय करने वाली पार्टी है। इसलिए जब भी सवाल होता है तो आपको याद होगा, इधर इस मंत्रिमंडल विस्तार के इशू पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष असहज हो जाते हैं, उनसे सवाल पूछता है। पहले तो कई बार उन्होंने डेट तय कर दिया था और बहुत आसान भी थे कि बहुत जल्दी होगा, और वही कहा करते थे कि 2 मंत्री उनके बनाए जाते हैं, उनकी 2 दावेदारी होती है और हम अपना हक मान रहे हैं। लेकिन विस्तार लगातार कल भी वही हुआ। कल मुख्यमंत्री से मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने फिर तेजस्वी की तरफ इशारा कर दिया, और अखिलेश प्रसाद सिंह से सवाल हुआ तो वो एक तरह से कहिए कि खींच गए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो मांग कर रही है मांग होगी पूरी, ये कहते हुए वो इस बात को आगे टाले। आपको याद होगा, यहाँ जब भाजपा विरोधी दलों की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ने जो पहल की पहली बार, उस बैठक में राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार का उल्लेख कर दिया था कि ये कब आप करेंगे। मतलब जो कांग्रेस की अपेक्षा है 2 मंत्री बनाने की, उस संबंध में राहुल गांधी ने बात उल्लेख की थी, तब से टल रहा है। INDA का गठन हो गया मुंबई बैठक में, उसके बाद अब आगे की फिर रैली होने वाली है, लेकिन बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार टलता रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, जो खास करके अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके जिम्मे 4-5 प्रमुख विभाग हैं। वो स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं और पर्यटन विभाग। अब वो एक इतने सब बड़े विभागों के मंत्री होकर वो कितना न्याय कर पा रहे हैं वो तो अब नीतीश जी ही बता सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो है ज़रूरी। उसी तरह से कृषि मंत्री के इस्तीफे के बाद फिर कोई स्वतंत्र कृषि मंत्री तो बनाए गए, लेकिन उनका विभाग किसी और को दे दिया गया। उसी तरह से विधि मंत्री बने, लेकिन वो एक विभाग के बाद 2 प्रभार हो गया है। कुल मिला जुलाकर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार ये मुख्यमंत्री के लिए यदि बहुत उपयोगी और आवश्यक नहीं है तो कैसे होगा, या फिर अब किस टैग के तहत अब कांग्रेस इसको लेकर के बाट जो हो रही है, इंतज़ार कर रही है और विस्तार टलता जा रहा है। अभी एक उम्मीद लग रही थी कि मुंबई की बैठक के बाद बिहार में शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन फिर टल गया। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा, कब होगा, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी है? और मंत्रियों की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण, खाल तेजस्वी के जिम्मे कई बड़े विभाग होने के कारण उन विभागों के साथ न्याय हो रहा है। अब ये तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को देखना है, और नहीं तो ये सब जन सरोकार वाले विभाग हैं। लोग समझ सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के इतने सारे विभागों के मंत्री होने से वो विभाग कैसे चला रहे हैं। क्या पूरा विभाग जो है नौकरशाहों के हवाले है? कुल मिला जुलाकर फिर वही मैं यही कहूँगा कि मंत्री बनाना और मंत्रिमंडल का विस्तार करना
ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, लेकिन हर ऐसे अब कभी अवसर आते हैं जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होते हैं तो मीडिया के लोग ये सवाल करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी ये मीडिया का ही सवाल रह गया है। जिन लोगों के लिए कंसर्न हो उनके लिए शायद ये न सवाल है न उसका उत्तर है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में जब जब चर्चा होती है, मेरी अपनी राय तो यही है कि शायद मुख्यमंत्री की नज़र में न मंत्रिमंडल विस्तार ज़रूरी है, और कांग्रेस जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, पता नहीं इस उनके सब्र का जो इंतज़ार का सब्र है वो कब समाप्त होगा। अभी तो देखना जनता भी देख रही है, कांग्रेस से जुड़े लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में तो अभी यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की इच्छा और जेब से, जब तक राजद की जेब से ये बात नहीं निकलेगी शायद ये विस्तार नहीं। अब तो सीट बंटवारे की बात है, लोकसभा चुनाव में जाने की बात हो रही है। उसके पहले अब विस्तार होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लाख टके का सवाल बना है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में आप क्या सोचते हैं? ये ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, या सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर ही टलता जा रहा है, इसीलिए कि राजद से जो 2 मंत्री बनाए जाने हैं वो अपर कास्ट के ही बनने हैं। हालांकि तेजस्वी कहते हैं उनकी पार्टी अब A to Z की पार्टी है, उनका अप्रोच वो है, और कांग्रेस से भी जो बनने हैं उसमें अभी कम से कम एक अपर कास्ट का ही बनना है, कोई पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का बनना है। तो कुल मिला जुला कर पता नहीं सामाजिक समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है, ये और कौन सा कारण है, ये फिर ये मुख्यमंत्री या तेजस्वी ही बता सकते हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में फिर मैं आपसे कहूँगा ये ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, ये सवाल शायद मुख्यमंत्री के सामने उछलना चाहिए कि नहीं। आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दें और लाइव सिटीज़ को देखते रहें।